Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Robert Stakes responsive model. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं करिकुलम्स इवैल्यूएशन और फिफ्थ यूनिट है आपकी करिकुलम। उसमें फिफ्थ सी पार्ट में हम मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी मॉडल डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि आपका टाइलर मॉडल, हिजा-टाबा मॉडल, आउटकम बेस्ड मॉडल, CIPP मॉडल और स्क्रिबल मॉडल, ये सब डिस्कस कर लिए हैं हमने। ठीक है, अब उसी में कुछ जो बचे हुए आपके मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रॉबर्ट स्टेक्स रिस्पॉन्सिव मॉडल। 1967 में ये आया था, 1960s के टाइम की बात है। ये जो आपकी बोर्ड पर मेंशन है, इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हैं। इसका जो PDF है मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्लियर? अब देखिए की एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, एक बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, फिर बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे हम। देखिए रॉबर्ट स्टेक ने दिया था, रॉबर्ट स्टेक ने मॉडल दिया था और करिकुलम इवैल्यूएशन बेस्ड मॉडल है कि करिकुलम को इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा। और लॉजिक्स हैं इसमें, एक लॉजिक्स के साथ साथ रैशनल जो थिंकिंग होती है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं किसी चीज़ के, कैसे उसे यूज़ करेंगे, उन चीज़ों पे ये मॉडल बेस्ड है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं वैसे कि इस मॉडल में जो रॉबर्ट स्टेक है उन्होंने जो मॉडल दिया, उन्होंने जो आपकी ऑब्जर्व आउटकम्स हैं और एक्चुअल आउटकम्स उनको कंपैरिजन किया। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसे अपने बिजनेस में हम एक आइडिया लगाते हैं, एक सोचते हैं कि इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना तो हम अर्न कर ही लेंगे। तो आपने एक्चुअल आउटकम्स को अपनी ऑब्जर्व आउटकम्स के साथ कंपेयर किया। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने सोचा कि आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ प्रॉफिट अर्न कर लेंगे और एक्चुअल में आपको 30 हो रहे हैं प्रॉफिट, 30,000 या 10,000 प्रॉफिट हो रहे हैं। तो आपने कंपैरिजन किया, तो उसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा, प्रोग्रामिंग की जाएगी। तो ये एक लॉजिक बेस्ड मॉडल है। दिया किसने था? जो नाम है स्टेक ने दिया था। अब डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, बुकिश लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं साथ साथ। जो इसका PDF है जिसमें सब कुछ अच्छे से मेंशन है वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट स्टेक्स रिस्पॉन्सिव मॉडल 1967 देखिए, एम्स टू कैप्चर कंप्लेक्सिटी ऑफ एन एजुकेशन इनोवेशन एंड चेंज बाय कंपेयरिंग इंटेंटेड एंड ऑब्जर्व्ड आउटकम्स। वेरी वेरी सिंपल टर्म्स दे रखी हैं। देखिए हमें टाइम के साथ चेंज होना है। ठीक है, हम चेंज करने की जब ट्राई करते हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हम फेस करते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में अगर हम बात करें तो इनोवेशन और चेंज और उनको कंपेयर करते हैं कि इंटेंटेड एंड ऑब्जर्व आउटकम्स, कि जो चेंज हम लेकर आ रहे हैं उससे क्या इंटेंशन है हमारी और एक्चुअल आउटकम्स क्या आ रहे हैं। जब E-लर्निंग कंसेप्ट आया था, जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे और थोड़ा सा जल्दी आया, अच्छी टेक्नोलॉजी टाइम से यूज़ हुई, गवर्नमेंट ने भी काम किया लेकिन अच्छे से इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्लान बनाया कि हम इस E-लर्निंग कंसेप्ट को, कि बच्चों को E-लर्निंग की प्रैक्टिस से टीच करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में और एक्चुअल जो डिसाइड किया था कि कितने टाइम तक ये हो जाना चाहिए उसमें डिफरेंस था। तो उसी डिफरेंस को आप कंपेयर करते हैं, आप कंपेयर करते हैं इंटेंशन एंड ऑब्जर्व को, क्या आपकी इंटेंशन है और कितना ऑब्जर्व किया। प्राइवेट में भी ऐसे ही होता है, प्राइवेट स्कूल्स में भी था कि कितना बजट एलोकेट किया गया और एक्चुअली में क्या आउटकम निकल कर आ रही है या ऑब्जर्व्ड आउटकम्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें कंपेयर होती हैं और इनोवेशन और चेंज की बात हो रही है। एजुकेशन में हम जब कम्प्लेक्सिटी और चेंज की तरफ जाते हैं कि इनोवेटेड हो चीज़ें और अच्छे से टीच किया जाए। अब ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, तो जब स्टार्ट हुआ था कोविड का जो टाइम था, लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, नहीं समझ आ रहा था कैसे हैंडल करना है। अब इजी हो चुका है, अब एक हैबिट हो चुकी है, ये पता है कैसे काम करना है, कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया गया। ठीक है, कि कैसे अब नेटवर्क कनेक्शन जो है उसकी प्रॉब्लम भी फिक्स कर दी गई, तो बहुत चीज़ों पे काम किया गया। क्लियर? तो दैट मीन्स कि आप इंटेंशन और ऑब्जर्व की आउटकम्स को कंपेयर करेंगे। कब कंपेयर करेंगे? जब इनोवेशन और चेंज की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसको 3 स्टेजेस में किया जाता है, एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड आउटकम्स। एंटीसीडेंट्स मीन्स कंडीशन एग्जिस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। जब जब आपकी कंडीशन होती है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हियर मीन्स कि आपने जो इम्प्लीमेंट करने से पहले की कंडीशन। देन वी हैव ट्रांजैक्शन, एक्टिविटीज अकरिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो जो आपने प्रोसेसिंग की उस पर काम किया। आउटकम्स, जो आपका हो गया एक्चुअली में रिजल्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन,
जजमेंटल एक रिजल्ट निकल आता है आपके हाथ में। तो 3 स्टेजेस पे काम करेगा, एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड आउटकम्स। एंटीसीडेंट मीन्स कंडीशन एग्जिस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांजैक्शन मीन्स ड्यूरिंग एंड आउटकम इज आफ्टर। ठीक है। स्टेक्स डिवाइड डिस्क्रिप्टिव एक्ट्स, इन्होंने डिस्क्राइब करने की एक्टिविटीज को डिफाइन किया कि डिस्क्राइब कीजिए, डेटा कलेक्ट करके बताइए कि क्या आउटकम आया। कंपैरिजन तभी करेंगे ना, आपके सिर्फ बातों से ही नहीं कि हमें ये करना और ऐसा होना चाहिए, नहीं, आप एक्चुअली में डिस्क्राइब कीजिए, डेटा कलेक्शन कीजिए, बताइए कि क्या आउटकम्स आ रहे हैं। व्हाट वाज इंटेंडेड एंड व्हाट वाज ऑब्जर्व। ठीक है, एक्चुअली ऑब्जर्व। ही ऑल्सो नोटेड कनेक्शन बिटवीन इंटेंशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज होगी, पता होगा कि किस पर्टिकुलर मॉडल में क्या कहा गया है, तो आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बनते हैं या उस स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है या लोवस इंटरेक्शन एनालिसिस है, इसकी क्लास ली है मैंने। इन दोनों जो टॉपिक हैं उस पर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन का प्रिपेयर किए हैं मैंने, जो मैं आपसे जल्दी डिस्कस करूंगी सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। तो ऐसे ही दैट मीन्स असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, असर्शन और रीजन के, तो वो फैक्चुअल होंगे कि जैसे कि इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या कहा गया था कि आपकी एक्चुअल आउटकम्स को ऑब्जर्व आउटकम्स के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगी तो आप बता पाएंगे कि असर्शन ठीक है, उसके साथ जो रीजनिंग दे रखी है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, ही ऑल्सो कनेक्टेड नोटेड कनेक्शन बिटवीन इंटेंशंस एंड ऑब्जर्वेशन। इंटेंशन हमारी क्या है और एक्चुअली ऑब्जर्व क्या किया हमने। इवैल्यूएशन की बात होती है तो अपने माइंड में आपको इवैल्यूएशन कंसेप्ट रखना है। स्टेक्स डेवलप मैट्रिसेस, इन्होंने एक मैट्रिसेस बनाई, जैसे कि इंटेंडेड इंसिडेंट्स, ऑब्जर्व्ड, उसे आप कहेंगे लॉजिकल कंटीजेंसी। इस मॉडल को रोबर्ट स्टेक्स कंटीजेंसी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर किया ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व के साथ एंड आउटकम्स को ऑब्जर्व के साथ। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए। कंपेयर द डिजायर्ड आउटकम्स विद एक्चुअल आउटकम्स, बार बार दिख रही है आपको ये लाइन कि डिजायर आउटकम्स को एक्चुअल आउटकम के साथ कंपेयर किया। इंटरेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है ये। कैसी इवैल्यूएशन प्रोसेस है? इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट कर रहे हैं आप लगातार। इवैल्यूएटर मीट विद द क्लाइंट, अब स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि कैसे करेंगे आप। इवैल्यूएटर मीट्स विद क्लाइंट ऑडियंस टू गेन अ सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, आप उनसे मिलेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, एक टेक्निक बनाएंगे। ड्रॉ, ऑब्जर्व एंड डिस्कवर द रियल पर्पस, फिर आप देखेंगे व्हाट्स द रियल पर्पस, क्या आपको इवैल्यूएट करना है। आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड प्रॉब्लम, देन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। डेवलप एन इवैल्यूएशन डिजाइन, देन यू प्रिपेयर इवैल्यूएशन डिजाइन, देन फाइनली आप क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे और कम्युनिकेट कर देंगे। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय एनी रिपोर्ट, ठीक है, एनी वीडियो, कुछ भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहले आप मिले, आपने ऑब्जर्व किया, देन आपने आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम्स को, डेवलप किया इवैल्यूएशन डिजाइन, देन आपने इम्प्लीमेंट किया, देन भी आपने ऑर्गेनाइज की उस इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेट किया। ठीक है, स्टेप्स आ जाते हैं, कई बार आगे पीछे दे रखे होंगे और आपसे पूछेंगे कि इन्हें रीअरेंज कीजिए, तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। डायरेक्ट अटेंशन टू द नीड्स फॉर whom इवैल्यूएशन इज डन, किसके लिए आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उन्हीं नीड्स पे काम कर रहे हैं, आपको बहुत क्लियर है कि आपने क्या इवैल्यूएट करना है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने प्रॉफिट को इवैल्यूएट करना है कि कितना प्रॉफिट आपने ऑब्जर्व किया था और एक्चुअली में कितना है, तो आपके माइंड में क्लियर है ना कि व्हाट यू गोइंग टू ऑब्जर्व। तो ऐसे ही करिकुलम इवैल्यूएशन के वक्त आपको पता है कि विच ऑब्जेक्टिव यू हैव टू अकम्प्लिश, कौन सा आपने ऑब्जेक्टिव पूरा करना है या कौन सी इवैल्यूएशन कहाँ लगानी है, किस पर्टिकुलर टास्क को आपने कंपेयर करना है एक्चुअल और ऑब्जर्व के साथ। स्ट्रेस कंप्लेक्सिटी, ये आपके लिमिटेशंस हैं। एडवांटेजेस में देखिए फ्लेक्सिबल, लुक्स प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ठीक है, लिमिटेशन देखिए कि स्ट्रेस कंप्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक मैट्रिक्स भी बनाते हैं हम, तीनों स्टेजेस दे रखी हैं आपकी। देन नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग जनरलाइजेशन, क्योंकि क्वालिटेटिव अप्रोच है, सब्जेक्टिव है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव इंक्लूड हो गया, कोई पर्सन इंक्लूड हो गया, इवैल्यूएट करेगा, अपनी जजमेंट देगा उस पर। तो क्वालिटेटिव है तो आप एक जनरल थ्योरी की तरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, थ्योरी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ओके, अब स्टेक्स ने क्या आर्ग्यू किया था, दैट इंटेंशनली एंड एक्चुअल आउटकम्स शुड बी डिस्क्राइब, उन्हें डिस्क्राइब होना चाहिए कि डेटा कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे डेटा कलेक्शन की बात हो रही है। लॉजिक्स आर टू बी यूज, इसमें लॉजिक यूज्ड है, ठीक है, बनी बनाई बातें नहीं है। जजमेंटल एक्ट्स है, डेटा कलेक्शन एक्चुअली में किया गया है।
तो क्या कहा है स्टेक्स ने, रॉबर्ट स्टेक्स का कहना था कि आप जब एजुकेशन फील्ड में हैं, कोई इनोवेशन और कोई चेंज लेकर आते हैं, तो आप कंपेयर करते हैं इंटेंशन और ऑब्जर्व को, एक्चुअल और ऑब्जर्व को आप कंपेयर करते हैं, 3 स्टेजेस में करते हैं, एंटीसीडेंट्स, कंडीशन बिफोर, देन इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांजैक्शन, एक्टिविटीज अकरिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, आउटकम्स, रिजल्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। देन स्टेक्स ने ये भी डिवाइड किया कि हम डिस्क्रिप्टिव एक्स की तरफ जाएंगे, की एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज टू बी इंटेंडेड एंड व्हाट वाज एट टू डू। देन उसके बाद बताया कि इसी के लिए हमने मैट्रिक्स बना दी, इन तीनों में कंपैरिजन कर दिया 3 स्टेजेस में। स्टेप्स अगर बात करें तो इवैल्यूएशन के वक्त इवैल्यूएटर अपने क्लाइंट से, अपनी ऑडियंस से मिलता है, उसे ड्रॉ करता है, ऑब्जर्व करता है, डिस्कवर करता है, फिर आइडेंटिफाई करता है क्या इश्यूज और प्रॉब्लम्स थे, डेवलप करता है इवैल्यूएशन डिजाइन, इंप्लीमेंट करता है उसे, और फिर फाइनली कम्युनिकेट कर देता है। देन आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात के बाद आपने नटशेल में यही सीखा कि क्या किया जा रहा है, कि कंपैरिजन किया जा रहा है विद एक्चुअल आउटकम्स और इंटेंडेड आउटकम्स को, और लॉजिक बेस्ड इवैल्यूएशन है कि आप एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेंगे फॉर द इवैल्यूएशन, ठीक है। आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने सोचा था कि स्कूल्स में करिकुलम डिजाइनिंग या कोई प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, तो इतना आपका बजट था और इतना एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो आपने कंपैरिजन किया बेस्ड ऑन डेटा, या फिर आपने सीबीटी बेस्ड आपकी एग्जामिनेशंस होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं, उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए और कितनों ने कैसा रिस्पांस दिया, या क्लास टेस्ट है, किसी भी तरीके से आप इवैल्यूएशन करें तो आपके पास एक प्रॉपर डेटा है जिसको आप इंटेंशन और ऑब्जर्व से कंपेयर करेंगे, ठीक है। किसने दिया था, जिनका नाम है रॉबर्ट स्टेक्स ने दिया था। आप 2 मॉडल आपके और बचे हैं, वो डिस्कस करेंगे और आपका करिकुलम पार्ट खत्म हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 और करिकुलम हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास करिकुलम की चलती है और एक क्लास आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की चलती है। तो आपका जो एग्जाम है वो अनाउंस हो चुका है और ईज लर्निंग चैनल पे आपको वीडियोस अवेलेबल हो रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मैराथन सेशन हम स्टार्ट करेंगे, आप अच्छे से वीडियो को शेयर करेंगे और अच्छी लग रही तो लाइक करेंगे, तो फिर मैराथन सेशन भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ like the video, share it, or hit the bell icon for latest update. Thank you.